हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम लोग पाठ 1 संयुक्ताक्षर तथा संयुक्त व्यंजन पढ़ने जा रहे हैं। ज्वाइंट लेटर्स एंड ज्वाइंट कॉन्सोनेंट्स। बच्चों, इस शब्द से ही तुम्हें समझ में आ रहा होगा ना कि संयुक्त अक्षर, संयुक्त का मतलब ज्वाइंट, अक्षर का मतलब लेटर्स। जब दो अक्षर एक साथ मिलते हैं उसे ज्वाइंट करना कहते हैं। जब हम किसी भी दो चीज़ों को जब जोड़ते हैं ना तो उसे ज्वाइंट करना कहते हैं। उसी तरीके से ये अक्षर जो हैं, दो अक्षर मिलकर एक बनते हैं और वो जब किसी भी शब्द को बनाने के लिए उसमें लिखे जाते हैं तो उन शब्दों को संयुक्ताक्षर शब्द कहते हैं। इसमें देखिए पाठ में ऊपर संयुक्ताक्षर यानी ज्वाइंट लेटर्स और उसके नीचे कुछ चित्र दिए हैं और उनके नाम लिखे हुए हैं। तो उनको किस तरीके से जोड़ा गया है वो मैं आपको सिखाती हूँ। सबसे पहले क प्लस ख बराबर कख। क के नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा एक छोटी सी लाइन की गई है। जो ये क के नीचे एक छोटी सी लाइन की गई है उसे हम हलंत कहते हैं। यानी अगर ये लाइन जिस अक्षर के नीचे दी जाती है उसका मतलब ये होता है कि ये अक्षर आधा है, इसे आधा गिना जाता है। देखिए ख के नीचे कोई लाइन नहीं है, इसका मतलब ये ख पूरा है और क के नीचे लाइन दी गई है, इसलिए ये क जो है वो आधा है। तो आधा क प्लस ख मिलके कख है, यानी मक्खी। मक्खी जब हम ये शब्द बोलते हैं तो आप देखते होंगे कि क का उच्चारण बहुत थोड़ा सा सुनाई देता है, मक्खी, और ख का उच्चारण ज़्यादा सुनाई देता है। इसलिए हम क को आधा लिखते हैं। तो आधा क और पूरा ख मिलके कक्ष बनता है, जिससे ये शब्द बनता है मक्खी। चलिए अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। च प्लस छ बराबर चच। च के नीचे भी लाइन है यानी कि ये आधा है। मैंने आपको पहले भी बताया ना कि च के नीचे किसी भी अक्षर के नीचे अगर लाइन इस तरीके की लाइन दी गई होती है तो वो आधी गिनी जाती है। तो आधा च प्लस छ चच यानी मच्छर। मच्छर देखिए उच्चारण से ही पता चलता है च की आवाज़ या ध्वनि बहुत कम सुनाई देती है, इसलिए च आधा है और फिर छ पूरा है। तो इसे हम कहेंगे संयुक्ताक्षर, इसे हम संयुक्ताक्षर कहेंगे। तो संयुक्ताक्षर की अगर हम परिभाषा देखें तो हम कह सकते हैं कि दो अलग अलग अक्षरों को जोड़ने से संयुक्त बनते हैं तो उसे हम संयुक्ताक्षर शब्द अक्षर कहते हैं। और उन अक्षरों का प्रयोग जब हम शब्द बनाने के लिए करते हैं तो उन्हें संयुक्ताक्षर शब्द कहते हैं। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा। उसी तरीके से आगे देखिए चिट्ठी, इसमें ट प्लस ठ, ट भी आधा, उसके बाद ठ, तो आधा ट और ठ, टट यानी चिट्ठी। चिट्ठी में बोलने में भी देखिए ट हमें आधा सुनाई दे रहा है, हमें ट की ध्वनि पूरी सुनाई देती नहीं है, इसलिए ये आधा होता है। उसके बाद सब्जी, ब आधा प्लस ज बुज यानी सब्जी, उपज उपज कहेंगे हम इसे, तो सब्जी। पत्थर, गड्ढा, इन सब में देखिए सभी शब्दों के अंदर हमें किस तरीके से दो व्यंजनों को जोड़ा गया है तो उसे हम संयुक्ताक्षर कहेंगे। अब इसके बाद हम आगे देखेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, हमारे व्यंजन सबको आते होंगे, हम सब ने पहले व्यंजन
सीखे हैं। इनमें 4 प्रमुख व्यंजन हैं, श, त्र, ज्ञ, श्र। ये जो 4 व्यंजन हैं ये मुख्यतः संयुक्त व्यंजन कहे जाते हैं, इसलिए क्योंकि ये भी 2 अक्षर से मिलकर ये व्यंजन बनता है। जैसे सबसे सर्वप्रथम हम श की बात करेंगे, तो श क प्लस श बराबर 6। तो क के नीचे एक लाइन की गई है, इसका मतलब ये आधा हुआ। क प्लस श बराबर 6। 6 से जो शब्द बनते हैं वो है कक्षा, शिक्षक और क्षत्रिय। आपने देखा होगा कि इन शब्दों में जो लाल रंग के अक्षर से लिखा गया है, जो लाल रंग से लिखे गए हैं अक्षर, वो संयुक्त व्यंजन हैं जो 2 अक्षरों के मिलने से बने हैं। उसके बाद त्र व्यंजन जो है वो त प्लस र। त के नीचे देखिए हलंत लगा हुआ है, यानी कि ये त आधा है। आधा त प्लस र बराबर त्र। ये त्र जो है इन 2 अक्षरों से मिलकर बना है। इन शब्दों में देखिए जो लाल रंग से लिखा हुआ है वो सब संयुक्त व्यंजन त्र हैं। छात्र, मित्र, सत्र। इसी तरीके से हम ज्ञ कहेंगे, तो ज्ञ में भी आधा ज और इया, ये 2 चीज़ों को मिलकर ज्ञ बना है। ज्ञ के उच्चारण से ही आपको इन दोनों अक्षरों की आवाज़ आपको ध्वनि सुनाई देती है, जैसे ज्ञाता, यज्ञ, विशेषज्ञ। ज्ञ से बने हुए ये शब्द दिए गए हैं। उसी तरीके से श्र श प्लस र से बना हुआ है। श के नीचे लाइन लगी हुई, यानी कि आधा श प्लस र मिलकर श्र बना है। तो ये भी 2 अक्षरों से मिलकर बना है, इसलिए इसको भी हम संयुक्त व्यंजन के अंदर रखते हैं। श्रमिक, आश्रम, अश्रु। देखिए लाल रंग के अक्षर से लिखा गया जो व्यंजन है वो सब संयुक्त व्यंजन है। इस तरीके से व्यंजन तो कई हैं, लेकिन ये 4 प्रमुख व्यंजन ऐसे हैं जो 2 अक्षरों से मिलकर बने हैं। इसलिए संयुक्त व्यंजन की परिभाषा अगर हमें कहनी हो तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि 2 व्यंजन मिलकर संयुक्त व्यंजन बनाते हैं, जिसमें कि पहले व्यंजन में स्वर नहीं होता और दूसरा व्यंजन स्वर के साथ होता है। मतलब पहला व्यंजन जो होता है उसमें स्वर का उच्चारण नहीं होता, वो आधा होता है। उसके बाद जो होता है वो स्वर सहित होता है, जैसे र, श। तो र अगर हम कहेंगे तो र के साथ अ का भी आवाज़ आती है, तो अ क्या है, स्वर है, तो उसके साथ स्वर की भी आवाज़ आती है। तो पहला जो होता है वो आधा होता है, जिसके कारण हमें स्वर उसमें सुनाई देता नहीं है, उसमें स्वर जोड़ा जाता नहीं है, तो उसे हम संयुक्त व्यंजन कहेंगे। तो इस तरीके से जो हमने ये संयुक्त व्यंजन और संयुक्ताक्षर शब्द जो भी आपको सिखाए हैं, इन सब का अभ्यास आप अपनी नोटबुक में करेंगे। ये अपनी नोटबुक में खूब सुंदर अक्षर से ये संयुक्ताक्षर शब्द और संयुक्ताक्षर व्यंजन लिखेंगे। इसके बाद अब हम लोग आगे बात करते हैं पढ़ो और लिखो। इसमें देखिए रीड एंड राइट है, इसमें संयुक्ताक्षर शब्द भी दिए हुए हैं और संयुक्ताक्षर व्यंजन भी दिए हैं, जिन्हें आपको पढ़ना है और फिर से अपनी नोटबुक में 2 बार लिखना है। जैसे पहला मक्का, मक्खी, ग्वाला, अन्न, चिट्ठी, प्याला, कक्षा, मित्र। इसमें भी जो लाल रंग से लिखे गए हैं वो सब संयुक्त अक्षर और संयुक्त व्यंजन दिए गए हैं। चलिए अब हम कुछ वाक्य ऐसे पढ़ते हैं जिनमें संयुक्त अक्षर और संयुक्त व्यंजन दोनों दिए गए हैं। हम बोलेंगे और आपको हमारे साथ साथ ही बोलना है। यह एक शिक्षिका है। ये एक शिक्षिका है। इनका नाम श्रेया है। ये छात्र
छात्राओं को पढ़ाती है। इनकी कक्षा में 17 विद्यार्थी हैं। यह प्रज्ञा है। यह कक्षा 3 में पढ़ती है। इसके दादाजी वैज्ञानिक हैं। वह उनसे ज्ञान प्राप्त करती है। यह आश्रम है। शिष्य साधु की बातों का श्रवण करते हैं। यहाँ शिष्य श्रम भी करते हैं। इन वाक्यों के अंदर जो लाल रंग से लिखा गया है वो संयुक्त अक्षर और संयुक्त व्यंजन दिए गए हैं। इसी के नीचे देखिए ट्रांसलेशन ऑफ द चैप्टर। इस चैप्टर का इंग्लिश ट्रांसलेशन भी किया गया है, जिसे आप पढ़कर अच्छे से समझ सकते हैं। और उसके नीचे कुछ शब्दों के अर्थ भी दिए हैं, जैसे वैज्ञानिक। तो वैज्ञानिक हम किसे कहेंगे? विज्ञान का ज्ञाता यानी साइंटिस्ट। ज्ञान, ज्ञान किसे कहेंगे? तो जानकारी, नॉलेज। श्रवण, श्रवण का मतलब होता है सुनना, हियरिंग। श्रम, मेहनत, लेबर। इस तरीके से बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। और एक वीडियो हम आपको इसके साथ और भी दिखाएंगे, जिसमें संयुक्त अक्षर शब्दों के बारे में फिर से आपको समझाया जाएगा। अगर आप जिसको नहीं समझ में आया है वो उसे देखेगा ध्यान से और अपनी नोट में लिखेगा, तो उसे ज़रूर से समझ में आ जाएगा। ये पार्ट अब हम लोगों का पूरा होता है। इसके साथ ये एक्सरसाइज भी दी हुई है, अभ्यास भी दिया है, जिसे हम आपको समझा दे रहे हैं और आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। इसी तरीके से सुंदर अक्षर में इसके जवाब के साथ आपको लिखना है। पहला प्रश्न है, चित्र देखो और नाम लिखो। बच्चों, इसमें देखिए चित्र दिए गए हैं और उसके नाम आपको उसकी खाली जगह में लिखने हैं। लेकिन आपको इसमें से पढ़कर अपनी नोट में सिर्फ नाम लिखने हैं। अगर आप चित्र बना सकते हो तो चित्र बनाकर लिखना, और अगर नहीं बना सकते तो आप ऐसे ही उनके नाम नंबर के साथ लिख देना। जैसे क, इसमें एक उदाहरण दिया हुआ है पृथ्वी। ख, अंगूर, अंगूर का चित्र बना हुआ है। ग, मच्छर। नेक्स्ट घ, चिट्ठी। ण, बस्ता। च में एक प्याज का चित्र दिया है। छ, ये लकड़ियां हैं जो बांधी हुई हैं, तो एक साथ रखी हुई हैं, उसे हम क्या कहेंगे? गट्ठर। क्या कहेंगे? गट्ठर। ज, मक्खन। देखिए एक प्लेट में मक्खन रखा हुआ है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे? मक्खन। झ, 11। यह हिंदी में अंक लिखा हुआ है 11। फिर मिलान करो, मैच द वर्ड्स। इसमें शब्द दिए गए हैं और आगे पिक्चर भी दिया हुआ है। अगर आप शब्द ठीक से नहीं पढ़ पा रहे हो तो आप पिक्चर देखकर भी समझ सकते हो कि ये कौन सा चित्र है। बच्चों, आपको समझ में आ जाएगा ना इसको देख के? चलिए, अब आपको इसमें एरो करने हैं। सही पिक्चर देखकर सही शब्द में आपको एरो करना है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, शब्दों को पढ़ो और उचित स्थान पर लिखो। इसमें ऊपर बॉक्स के अंदर शब्द दिए हुए हैं और उन शब्दों को नीचे सही जगह पर लिखना है। जैसे न्या वाले शब्द, जिसके अंदर आधा न और य आता है। न्या वाले शब्द न्या वाले बॉक्स में, आधा स और त वाले शब्द जिसमें आधा स और त आता है, जिसके मध्य में या अंत में
आधा स और त आता है उन शब्दों को उसके नीचे लिखना है, और आधा प और य प्य जिसमें आता है वो इनके नीचे लिखने। बच्चों वो आपको ढूंढ कर लिखने हैं। अभी मैंने आपको एक चीज़ समझाई है ना, उसी तरीके से आपको ढूंढ कर लिख लेना है। हमें पता है आप लिख सकते हो। फिर चौथे नंबर का क्वेश्चन है, संयुक्त अक्षर वाले शब्दों पर गोला लगाओ। कि जो संयुक्त अक्षर शब्द हैं जो कि आधे अक्षर में पूरा अक्षर मिलाकर जो एक शब्द अक्षर बनाया गया है, उन अक्षरों में गोला करना है। जिसमें उदाहरण के तौर पर सख्त, देखिए इसमें आधा स पूरा है, आधा ख को त में मिलाया गया है, तो सख्त। तो ये क्या है, संयुक्त अक्षर शब्द है, उसमें राउंड किया है। उसी तरीके से दूसरा अश्व, इसमें आधा श और व है। उसके बाद पत्थर, देखिए आधा त को थ में जोड़ा गया है, पत्थर तो आधा त और थ में जोड़ा गया है, तो ये संयुक्त अक्षर शब्द है। फिर है मक्खन, आधा क और ख को जोड़ा गया है, तो इसमें मक्खन। गुच्छा, आधा च और छ, गुच्छा में आधा च को छ के साथ जोड़ा गया है, इसलिए इसको हम संयुक्त अक्षर शब्द कहेंगे। मक्खी, आधा क में ख को जोड़ा गया है, तो ये क्या होगा, मक्खी। तो इस तरीके से ये हमें गोल राउंड इसमें करना है। उसके बाद शब्द पूरे करो, कंप्लीट द वर्ड्स। इसमें पिक्चर दिया गया है और पिक्चर के आगे उन पिक्चरों को देखकर, उस चित्र को देखकर शब्द को पूरा करना है। ये तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, इसलिए आप लोगों को खुद ही करना है इसे, ठीक है। और इन सब एक्सरसाइज को अपनी नोटबुक में खूब सुंदर अक्षर में लिखना है, और इसको ध्यान से पूरे पाठ को अच्छे से फिर से पढ़ लीजिएगा और अच्छे से समझकर सही जवाब इसमें लिखने हैं। हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय 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 बच्चों।
संयुक्ताक्षर, संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन। संयुक्ताक्षर, दो व्यंजन मिलकर एक नए रूप में आ जाते हैं, जैसे क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। आप जानते हैं क जमा श बराबर क्ष, त जमा र बराबर त्र, ज जमा इय बराबर ज्ञ, श जमा र बराबर श्र। क्ष से बनता है कक्षा यानी क्लास। क्ष से बनता है पक्षी यानी बर्ड। त्र से बनता है नेत्र यानी आई। त्र से बनता है पत्र यानी लेटर। ज्ञ से बनता है विज्ञान यानी साइंस। ज्ञ से बनता है ज्ञानी यानी वाइज। श्र, श्र से बनता है श्रम यानी लेबर। श्र से बनता है विश्राम यानी रेस्ट। संयुक्त व्यंजन, दो भिन्न भिन्न व्यंजन जुड़कर संयुक्त व्यंजन बनते हैं। इनमें से पहला व्यंजन स्वर रहित और दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। आओ देखें कौन सा व्यंजन कैसे संयुक्त होता है। बीच में खड़ी पाई सीधी रेखा वाले व्यंजन। क, क मक्खी, मक्खन। फ, फ दफ्तर, हफ्ता। अंत में खड़ी पाई सीधी रेखा वाले व्यंजन। च, छ मच्छर, अच्छा। प, प्य प्यार, प्यास। त, त्य त्याग, सत्य। ध, ध्य ध्यान, मध्य। स, स्त बस्ता, नमस्ते। बिना खड़ी पाई वाले व्यंजन। द, द्य विद्यालय, विद्युत। ट, ठ चिट्ठी, गट्ठर। ड, ढ बुढ़ा, गड्ढा। द्वित्व व्यंजन, इसमें दो समान व्यंजन एक साथ आते हैं। इनमें से पहले व्यंजन के साथ कोई स्वर नहीं होता है, जबकि दूसरे व्यंजन के साथ कोई न कोई स्वर अवश्य होता है। अतः ये भिन्न भिन्न रूप में लिखे जाते हैं। वैसे ये भी संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में ही आते हैं। कुछ द्वित्व व्यंजन वाले शब्द पढ़ो। क जमा क, क। मक्का, ढक्कन। ग जमा ग, ग। सुग्गा, चुग्गा। च जमा च, छ। बच्चा, कच्चा। ज जमा ज, ज। लज्जा, सज्जन। ट जमा ट, ट। मिट्टी, पट्टी। ड जमा ड, ड। हड्डी, गुड्डी। त जमा त, त। पत्ता, कुत्ता। द जमा द, द। भद्दा, गद्दा। न जमा न, न। गन्ना, पन्ना। म जमा म, म। चम्मच, अम्मा। ल जमा ल, ल। बिल्ली, इल्ली। स जमा स, स। गुस्सा, रस्सी।